जय श्री महाकाल। आदेश मोक्ष के लिए, ज्ञान के लिए अगर आप पूछें कि किस शक्ति को इष्ट बनाएं, तो ये प्रश्न निरर्थक है, क्योंकि इसका उत्तर आपके अंदर घटित हो रहा है। क्योंकि जो शक्ति आपका मार्गदर्शन करेगी, जो शक्ति आपको वो सभी चीजें प्राप्त करा सकती है, वही आपको बार बार इशारा कर रही है। जब तो ये प्रश्न आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं महादेव की शरण में जाऊं या मां आदि शक्ति की शरण में जाऊं, मैं इन्हें इष्ट मानूं या मैं उन्हें इष्ट मानूं। इष्ट अंदर घटित होता है। वो अंदर है जिनको आपकी आत्मा अनंत जीवनों से इष्ट माने हुए है, और उनके होने के कारण आज ये प्रश्न खड़ा हुआ है, क्योंकि इस जीवन की खोज आरंभ हो गई है। और जब जीवन की खोज आरंभ हो गई है, तभी आप खोज रहे हैं। तो दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मोक्ष का द्वार कौन सी शक्ति है, किन्हें इष्ट बनाऊं जो मोक्ष तक जाने के लिए बहुत आवश्यक है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर घटित होते हैं। एक बार ध्यान में जाइए, एकांत में बैठिए, शांत चित्त होकर। ब्रह्म मुहूर्त में बैठें तो सबसे उत्तम है, रात्रि 12 बजे के बाद बैठें तब भी उत्तम है। प्रतिदिन खोजें, और जितने जटिल से जटिल प्रश्न होते हैं, सभी के उत्तर स्वयं से मिलते हैं, ना कि बाहर किसी अन्य से। अगर मिलते हैं बाहर किसी अन्य से, तो वो माध्यम ही है, क्योंकि आपकी पात्रता इतनी चरम स्थिति पार कर चुकी थी कि सामने वाले को माध्यम बनना पड़ा। आपकी इष्ट ऊर्जाओं ने उसे अकस्मात ये विषय दिया और उसने बोलना शुरू किया। तो भटके नहीं, पहले ये खोज जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाग रहे, अंदर की उथल पुथल उन्हें दौड़ा रही है। एक चुंबक जैसा है कि दीवार के उस तरफ एक बड़ी चुंबक रखी हुई है, वह इस तरफ एक चुंबक है। तो दोनों चुंबकों में कंपन हो रहा है, लेकिन दीवार के उस तरफ की चुंबक दिखाई नहीं दे रही। अब कंपन क्यों हो रहा है? उसका एक ही कारण है कि दोनों को जुड़ना है। लेकिन दिख रहा है एक का कंपन होते हुए, दूसरी छुपी हुई है। तो यही कंपन होता है जब वो सियारदास उस टैक्सी में बैठे और टैक्सी वाले से बोले, जल्दी चलाओ भाई, मुझे जल्दी पहुंचना है। ये कंपन है। वो टैक्सी वाला दौड़ाता गया 7-8 किलोमीटर। जब निकल गया तब उसने पूछा कि साहब आपको जाना कहाँ है? तो सियारदास जी ने वही बोला, मुझे नहीं है पता, बस मुझे जाना है, मुझे तुम जल्दी ले चलो। तो ये उथल पुथल होती है, ये कंपन होता है, ये कंपन ही है। कई जन्मों की प्राप्ति के बाद इस जन्म का अधूरापन उस कंपन को पैदा करता है। पिछले जीवनों का संग्रह आज अदृश्य रूप से आपके बगल में है, कंपन हो रहा है। जब तक आप उसे धारण ना कर लोगे, वो कंपन होता रहेगा। तो खोजिए मत, जुड़ जाइए। बस वो दीवार ही तो तोड़नी है, बीच की दीवार को ही तोड़ना है, और दोनों चुंबकों का आपस में जुड़ जाना है, जुड़ाव हो जाना है।
तो या तो आप एक माध्यम को खोजिए, भ्रमित मत होइए। ये मत पूछिए कि मैं शिव को इष्ट बनाऊं या मां आदिशक्ति को इष्ट बनाऊं, कि प्रभु नारायण को इष्ट बनाऊं, कि ब्रह्मा जी को इष्ट बनाऊं, कि सरस्वती मां को इष्ट बनाऊं, कि मां लक्ष्मी को इष्ट बनाऊं। ये मत पूछिए, ये जवाब आपके स्वयं अंदर है। आप ये पूछिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा सूत्र है जो नारायण से जुड़ने में सहायक हो, वो बताइए। ऐसा कोई सूत्र हो जो महादेव से जुड़ने में सहायक हो, ये पूछिए। ऐसी कोई साधना हो जो मां भगवती की कृपा में प्राप्त कर पाऊं, मैं पूर्णतया भक्त बन सकूं, ये पूछिए। ये ना पूछिए कि मैं आदिशक्ति मां की सेवा करूं, कि महादेव की सेवा करूं, कि नारायण की सेवा करूं, कि ब्रह्मा जी की सेवा करूं। ये जवाब आपको स्वयं खोजना है और ये मिल जाएगा। मैंने आपको बताया है कि ध्यान में, ब्रह्म मुहूर्त में कोई दिक्कत नहीं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बिस्तर पर ही बैठ जाइए पद्मासन में, कान बंद कर लीजिए। कान कैसे बंद करने? अपने मध्यमा उंगली से ऐसे ऐसे बंद करके, और ये अंगूठे यहां पे रखने हैं। इस कोण पे आप जब आंखें ऊपर ध्यान में करेंगे, ऐसे ध्यान में आंखें की, और बस फिर पूछिए, जय हो प्रभु, मुझे बताइए मेरे इष्ट कौन है। तो आपको जवाब आएंगे। ये एक दिन का विषय नहीं है, प्रतिदिन करिए। ओमकार का जाप करिए, ओम। ये सुनिए आप, भ्रामरी प्राणायाम का ये एक छोटा सा स्वरूप है। इसे आप सुनिए, पहले ध्यान केंद्रित करिए 1-2 घंटे। पहले ध्यान केंद्रित करिए 10 से 15 मिनट। पहले ओम का जाप करते रहिए, ये सुनिए ओम की ध्वनि, ये कान बंद करके ओम की ध्वनि सुनिए। जो आपका चित्त है वो एकाग्र हो जाएगा, और जब वो एकाग्र हो जाए तब आपको अपने इष्ट खोजने हैं। और इष्ट खोजिए, आपको आपके इष्ट का पता लग जाएगा। फिर उनसे जुड़ने के लिए सूत्र आप पूछ सकते हैं किसी से। इष्ट मत पूछिए, क्योंकि अगर आपको बताया गया कि ये इष्ट है, तो आपके अंदर जो विश्वास होगा वो पूर्णतः पैदा नहीं होगा। ये एक मानने वाला हो गया कि आपको मनवा दिया गया कि ये इष्ट है। तो मनवाने से अच्छा है जान लेना। जानना ज्यादा अच्छा है मानने से। मानना है बाहरी और जानना है आंतरिक। तो आप आंतरिक चीजों की तरफ जाइए। यह प्रश्न किया था एक दर्शक हैं, बड़े गंभीर हैं, ऐसे ही प्रश्न करते। उनके अंदर की ललक, उनके अंदर का वो कंपन बार बार उन्हें आंदोलित करता है। वो इसी तरीके के प्रश्न करते हैं। तो वही है, इसका उत्तर यही है कि आप आंतरिक में जाएं, बाहरी में मत जाएं। बाहरी धोखा हो सकता है, बाहरी व्यक्ति धोखा दे सकता है, आप स्वयं को धोखा नहीं दे पाएंगे। आपका दोस्त ही आपको धोखा दे सकता है। स्वयं को धोखा देना बड़ा कठिन है, दूसरा ही उसे धोखा देता है। तो बाहरी चीजों में मत पड़े। कोई आपको बतला दे कि ये हैं इष्ट, तो जो विश्वास है वो करना होगा। विश्वास होगा नहीं, विश्वास करना होगा। और जो आप जानेंगे वो विश्वासमय होगा। बस इतना अंतर है। तो अपने इष्ट की खोज आप स्वयं करें,
उनसे जुड़ने की जानकारी, उनसे जुड़ने के सूत्र आप अन्य से ले सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।